नमस्कार, ध्येय आईएएस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कावेरी नदी जल विवाद, इस विवाद के समाधान के प्रयास और भारतीय संविधान में इससे संबंधित कौन कौन से उपबंध या प्रावधान का उल्लेख है। दक्षिण भारतीय राज्यों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर बहने वाली कावेरी नदी जल संसाधनों के आवंटन को लेकर दशकों से तनाव और विवाद का कारण रही है। दक्षिण पश्चिम मानसून की अप्रत्याशित प्रकृति ने साझाकरण के फॉर्मूले को संबंधित राज्यों के बीच विवाद के केंद्र में ला दिया है। हम आपको बता दें कि कावेरी जल विवाद में 4 भारतीय राज्य तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुडुचेरी शामिल हैं। आइए अब हम कावेरी जल विवाद के समाधान के प्रयासों को देखते हैं। इस विवाद की उत्पत्ति आज से लगभग 150 वर्ष पहले पूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर, जिसे अब कर्नाटक के नाम से जाना जाता है, के बीच 2 मध्यस्थता समझौतों में देखी जा सकती है, जिसमें एक 1892 में और दूसरा 1924 में हुआ था। इन समझौतों ने एक सिद्धांत स्थापित किया कि कावेरी नदी पर जलाशयों जैसी निर्माण गतिविधियों की योजना बनाने वाले किसी भी ऊपरी तटवर्ती राज्य को पहले निचले तटवर्ती राज्य की सहमति लेनी होगी। आज़ादी के बाद 1991 में कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतरिम आदेश के बाद से कावेरी नदी के जल बंटवारे के नियमन की अवधारणा पर विचार किया जा रहा है। हालांकि इस संबंध में महत्वपूर्ण प्रगति 2002-03 में तब देखी गई थी जब लंबे समय तक दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान अल्प वर्षा के कारण 4 प्रमुख जलाशयों कृष्णराज सागर, काबिनी, हेमावती और हरंगी में पानी का प्रवाह कम हो गया। आपको बताते चलें कि ये सभी जलाशय कर्नाटक के ऊपरी तटवर्ती क्षेत्र में अवस्थित हैं, किंतु उसी समय निचले तटीय राज्य तमिलनाडु के लिए एक गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि यह राज्य मेट्टूर बांध के पानी पर बहुत अधिक निर्भर है। हालांकि 2007 में ट्रिब्यूनल के अंतिम आदेश और 2018 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कोई विशिष्ट जल साझाकरण फॉर्मूला प्रदान नहीं किया, लेकिन उन्होंने संकट के दौरान आनुपातिक साझाकरण के सिद्धांत का उल्लेख अवश्य किया था। ट्रिब्यूनल ने सिफारिश की थी कि लगातार 2 वर्षों तक कम वर्षा की स्थिति में पानी छोड़ने की मासिक दर को समायोजित किया जाना चाहिए और प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए कावेरी बेसिन के सभी जलाशयों को एकीकृत तरीके से संचालित किया जाना चाहिए। हालांकि जल साझा करने के इस दृष्टिकोण ने तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर सका। आपको यह भी बता दें कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना 2018 में कावेरी प्रबंधन योजना के अनुसार की गई थी, जिसे केंद्र सरकार द्वारा तैयार किया गया और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया था। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का प्राथमिक उद्देश्य कावेरी नदी के जल के प्रबंधन से संबंधित उच्च न्यायालय के निर्देशों का प्रवर्तन सुनिश्चित करना है, जिसमें जल भंडारण, आवंटन, विनियमन और नियंत्रण जैसे पहलू भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए राज्यों को सलाह भी देता है। इस सलाह में सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को अपनाना, फसल पैटर्न में बदलाव को प्रोत्साहित करना, बेहतर कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना और कमान क्षेत्रों के विकास को कैसे सुविधाजनक बनाया जा सके, इस पर अमल करना शामिल है। अब हम नदी विवाद के समाधान हेतु भारतीय संविधान में विद्यमान कुछ प्रावधानों को देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 262 के अनुसार अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का न्याय निर्णय होता है। इसके अनुसार संसद कानून द्वारा किसी भी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत के न्याय निर्णयन का प्रावधान कर सकती है। संसद कानून द्वारा यह भी प्रावधान कर सकती है कि न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही कोई अन्य अदालत ऐसे किसी भी विवाद का या शिकायत के संबंध में अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगी। आइए देखते हैं कि कावेरी जल विवाद समाधान की भावी रणनीति क्या हो सकती है। यद्यपि तमिलनाडु और कर्नाटक के दृष्टिकोणों में सामंजस्य स्थापित करना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन यदि आवश्यक हो तो कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को केंद्र सरकार के साथ मिलकर पारस्परिक रूप से स्वीकार्य जल साझाकरण तंत्र खोजने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। कावेरी विवाद का इतिहास इस विवाद की यथास्थिति बनाए रखने के बजाय
सक्रिय समाधान की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। हालांकि राजनीतिक विचारों ने अक्सर इस मुद्दे को हल करने की प्रगति को बाधित किया है। एक आशाजनक पहलू यह है कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण में अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञ दोनों शामिल हैं, जो निष्पक्ष और तर्कसंगत रूप से जल संकट साझाकरण फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। अतः प्राधिकरण को अपनी कार्यवाही में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक नई शुरुआत करनी चाहिए। अब तक आयोजित सभी बैठकों को उनके परिणामों के साथ वेबसाइट के माध्यम से जनता के लिए सुलभ बनाया जाना चाहिए। यह पारदर्शिता गलत धारणाओं को दूर करने और कावेरी विवाद की भावनात्मक प्रकृति को तार्किक प्रकृति में परिवर्तित करने के लिए मददगार हो सकती है। तकनीकी विशेषज्ञता द्वारा समर्थित कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए, जिससे संबंधित राज्यों के बीच पारदर्शिता और खुली बातचीत को बढ़ावा मिल सके। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद।